नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। सो फाइनली वी हैव कम अप विद द आंसर की सीरीज नाउ, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से कितने सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली फंसे। नाउ पहले वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर यहां पे देना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से थे, बट कुछ हमारे क्वेश्चंस को करंट अफेयर में that has been covered in economics as well. There are few questions जो क्या covered in geography as well. There are few questions which has been covered in polity as well. So the respective faculties will bring their overall thing and they will deliver it in front of you, right? Now आज जो मैंने ये सीरीज दिखलाने वाला हूं, उसमें से आपको क्लियरली ये भी पता चल जाएगा दैट कैसे हम लोग चीजों में क्लासेस में जो यूट्यूब चैनल में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे ही क्लासेस से आपको हिट किया है, राइट? सो बेसिकली इट विल बी अ आई ओपनर सेशन फॉर यू एंड दिस विल फर्दर इंक्रीज द फेथ ऑन दिस आवर इंस्टीट्यूशन दैट इज भद्रा आईएएस एकेडमी। सो गाइस फाइनली अराउंड, अगर मैं वैसे क्वेश्चंस को एक्सक्लूड कर दूं जो क्या विच विल बी कवर्ड बाय इकोनॉमी इन फॉर फैकल्टी विच विल बी कवर्ड इन अदर सब्जेक्ट्स, वैसे अगर क्वेश्चंस देखो तो इन टोटल अभी अराउंड 22 ऑड क्वेश्चंस थे, जिसमें roughly 17 questions have been directly या फिर indirectly has been come from our current affair module. I'll be giving you the proof as well. Yes, I'll be giving you the proof as well, right? Which will further, as I said, that increase your faith in Bhadra IAS Academy, the most trusted institute of Northeast India. So yeah, basically, let's proceed. हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर सीरीज सी के बारे में, ठीक है? नाउ चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, देख लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 में जो पूछा गया मैच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी, सेक्शन सी का, लेकिन राइट आपके पास ए या फिर बी या फिर डी सेक्शन भी हो सकता, सीरीज भी हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से मिला लेना, ठीक है? सो इसमें देखो क्लियरली क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? और सिंपली बोल रहा है करेक्ट आंसर को आप कोड से मिला लो यहां पर, राइट? यहां पर हम लोगों ने देखो जितना नाम है, शायद अगर आपको नहीं भी पता हो ना सब कुछ, आपने अगर सिर्फ और सिर्फ उमा छेत्री के बारे में अगर आपको पता है ना, देन ऑल्सो आपका ये सही है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास के नोट्स में, अगर आप देख लीजिएगा भद्रा आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल में चले जाइए, आप 25 जुलाई का एनालिसिस देख लीजिएगा, वहां पे थंबनेल भी उनका ही लगा हुआ था, राइट? तो उनके एनालिसिस में यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैव क्लियरली टॉट रिगार्डिंग उमा छेत्री, राइट? सो यस, देखो उमा छेत्री के बारे में दैट यस वो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से है एंड शी इज द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर। आई विल शो यू द वीडियो क्लिप एज वेल, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। Yeah, if you can see this is the video clip. I'll just show you. Next, Uma Chetri. She was in news. Why? क्योंकि Uma Chetri has become the first cricketer from the Assam जिन्होंने इंडियन सीनियर क्रिकेट टीम में नामांकन दर्ज कराया। तो ये असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से है और अनडाउटेडली जैसा कि पूरा असम में ये बहुत बड़ा न्यूज है दैट यस शी हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम असम, राइट? सो यस, सो देख सकते हैं आप। सो जैसे यहां पे आपने क्लियरली देखा दैट दिस इज व्हाट वी हैव आल्सो टॉट इन आवर क्लास। प्रोसीडिंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, वहां पे शरायदो मैदान के बारे में क्लियरली न्यूज दिया गया था, राइट? और यहां पे बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, राइट? नाउ आई विल शो यू वन थिंग, जस्ट सी दिस करंट अफेयर फ्रॉम भद्रा आईएएस एकेडमी। अगर आप YouTube क्लासेस 9 अगस्त 2023 का अगर खोल लोगे, देन यू कैन क्लियरली फाइंड इट आउट। इनफैक्ट रिसेंटली जो हम लोगों ने 20 डे का मैराथन सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें भी अगर आप देख लोगे, वहां पर भी मैंने ये क्लियरली 5 स्टार रेटिंग से दिखलाया था। वहां पे क्लियरली बताया गया था शरादेव मैदान के बारे में दैट इसका लोकेशन, तो लोकेशन कहां है, राइट? यहां पे बोला गया इट इज नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नो, इट इज नॉट अ अभी तो इसको नॉमिनेट किया गया भाई। नॉमिनेशन करना और उसको साइट का दर्जा मिल जाना, इसमें आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है? सो यस, अगर आप देख लोगे ये यहां पे ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन विल बी C2 ओनली एंड आई विल शो यू थ्रू द वीडियो एज वेल व्हाट वी हैव टॉट। बात करेंगे मोइदाम्स के बारे में। Now, मोइदाम्स has submitted as India's nomination for UNESCO का टैग, और आपको पता होना चाहिए that recently ये बहुत सारा
न्यूज में था, एंड दिस इज अगेन 5 स्टार मैं दे देना चाहता हूँ, दैट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन दिस टाइम वाला आपका एग्जाम, राइट, दैट इज 2024 में। सो बेसिकली देखा मैंने क्या बोला है, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इट कमिंग इन योर एग्जाम, राइट। सो वेन एवर सी whatever we analyze the things, we analyze it in a very holistic manner, right? We analyze it in a way so that it has it becomes very high probability of coming in your paper. So we just request you guys that जब भी ऐसा कुछ चीजें इंडिकेशंस आपको दिए जा रहे हैं, अभी जैसे आप लोगों ने क्लियरली सुना 5 स्टार रेटिंग मैंने दिया था, right? It has मैंने बोला भी high probability, right? So yes, this is something that you need to do anyways. So correct option here is option number C. नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 सीरीज सी का देख लीजिएगा। वहां पे ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल ड्यूरिंग इजराइल हमास वॉर वाज ऑपरेशन अजय। बी ऑप्शन वाज करेक्ट आंसर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो भद्रा इसके यूट्यूब चैनल में जाके 14 अक्टूबर का लेसन खोल लो, वहां पे आपको ये स्लाइड्स दिख जाएगी, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है ऑपरेशन अजय के बारे में। whatever we have taught that has come in the paper as well, right? So next moving on, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देख लीजिएगा, सो यस आईएनएस इंफॉल के बारे में बोला था, नॉट करेक्ट। यहां पे शायद आप लोगों में से बहुत जनों ने अनदेखा उसको कर दिया है। देखो सब समय हम लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, ये मैं बार बार बताता हूं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है दैट यहां पे नॉट करेक्ट, आईएनएस इंफॉल के बारे में नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है, राइट। तो यहां पे अगर चारों ऑप्शंस में देखोगे, करेक्ट ऑप्शन इसके केस में इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 ओनली इज नॉट करेक्ट। सिर्फ यही लास्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन में क्या हुआ है, 100% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए, राइट। बट आप हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो वहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो यहां पे आपका ये देखो भद्रा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल ऑफ 28 ऑफ दिसंबर 2023 में ये चीजें डिस्कस की गई थी, जहां पे हम लोगों ने बोला था इंडिजिनस कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली 75%। दिख रहा है आपको, राइट। सो ये 100% नहीं होगा, ये 75% होगा, राइट। तो इसीलिए माफ करना, ये डी इज द करेक्ट आंसर, माफ करना ये थोड़ा यहां पे एडिटिंग होगा, ठीक है। सो इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इज दैट क्लियर? और बाकी तो आप देखो ना, विशाखापट्टनम क्लास सीरीज, विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स क्लियरली मेंशन है ना, और सब कुछ यहाँ पे इसको कमीशन भी किया गया था दिसंबर 2023 में। देखो वही चीज आया, इट वाज कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी इन दिसंबर 2023, आ रहा है ना, देख लो। इसलिए बता रहा हूं, जो चीजें आती हैं, जो भी चीजें करंट अफेयर में करती है, हर चीजें आप लोगों को करवाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी अभियान, राइट, उसके रिलेटेड कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे, बोला गया था इनमें कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें डी, चारों के चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। ये अगर हम लोग के क्लास में इकोनॉमी के नोट्स में भी आप लोग को क्लियरली यहां पर समझाया जाता है अबाउट दीज ऑल थिंग्स, राइट। सो दीज आर द स्क्रीनशॉट्स, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे screenshot of the question which has been asked from our test series, like our class notes, and those are the things that have matched here as well, right? So proceeding to the very next question is question number 24. Question number 24 में पूछा गया है that women reservation bill के related कुछ statements दिए गए हैं। आपने पूछा गया था इनमें से कौन सा statement correct है, right? तो ये चारों statement में से कौन सा statement correct है? यहाँ पे 1 and 2 only will be the correct. That is पहला is 33% जो है लोकसभा स्टेट असेंबलीज में दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा इज सिमिलर रिजर्वेशन विल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद इन द सीट्स रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी, यस एब्सोल्युटली, ये भी सही था। बिल इज प्रपोज्ड टू रिजर्व फॉर कंटिन्यू फॉर 25 इयर्स। कहां भाई 25 इयर्स, तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस ही नहीं किया था, यहाँ पे 15 इयर्स डिस्कस किया था। और दूसरा इज यहाँ पे ओबीसी के लिए नहीं थी, ओबीसी के वुमेन्स के लिए, तो इसी के लिए तो कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा आया था। ये सब तो आपको न्यूज में पढ़ना चाहिए भाई। इनफैक्ट देखो ना, हम लोगों ने न्यूज भी कवर करवाया था, आप देखो 15 नवंबर 2023 का न्यूज, कैन यू सी दैट, राइट। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है ना, द वुमेन्स कोटा बिल विल रिमेन इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल कंटिन्यू फॉर 25 इयर्स। नो नो नो, नॉट 25 इयर्स, इट शुड बी 15 इयर्स, ठीक है। तो यहीं पर रॉन्ग हो गया, जो कि आपको समझना चाहिए था। और कोटा फॉर वुमेन ऑफ ओबीसी कम्युनिटी, नो, इसके लिए ही कंट्रोवर्सी चली थी, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। सो एनीवेज प्रोसीडिंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में अगर देख लोगे, यहां पे क्लियरली बोला गया दैट पीवीटीजीज, मैंने नहीं कम तो 3-4 बार इसके बारे में क्लासेस में डिस्कशन किया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, है ना। तो पर्टिकुलरली और इनफैक्ट आपने अगर भद्रा आईएएस एकेडमी का आप लोगों ने मैगजीन तो पढ़ा ही होगा ना,
तो वहां से तो फंस ही गया है। जी हाँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं भाई, सी ना। ब्रू रेफ्यूजीज, ब्रूज आर आल्सो नोन एज रियांग कम्युनिटी, जो कहां पर मिलती है? त्रिपुरा में। ठीक है, तो ब्रूज कहां पे मिलती है? त्रिपुरा में। जो तब त्रिपुरा में अगर मिलता है तो देखो ना, ब्रूज से रियांग कम्युनिटी से त्रिपुरा मिला दो, डी का 2, तो डी का 2 आपको कहां पर दिख रहा है? या तो बी में या फिर डी में, राइट है ना। तो और बिरहोर कम्युनिटी या फिर इन कम्युनिटीज के बारे में अगर आपको पता है तो आप एटलीस्ट आप दो क्वेश्चन तो एलिमिनेट कर सक रहे हो ना। यहां पर दो क्वेश्चन अगर नहीं भी दो क्वेश्चन एलिमिनेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप खुद सोचो, चार क्वेश्चन, चार अगर ऑप्शंस है आपके पास, तो ऑप्शंस में मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग करेक्ट इज 25%, बट अगर दो ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी बिकम 50%, right? So it increases to a huge extent, right? So anyways, you should analyze this thing, that how these things actually goes, right? So वहां पे आपको clearly दिख रहा है that A, B, B community का this is the answer, right? And that is what you can cross check for it from here as well, right? Anyways, moving on. Question number 38. क्वेश्चन नंबर 38 में देखना, यहां पे एक क्वेश्चन एक ऐसा है जो क्या, ऑफ कोर्स आई एम इन अ बिट डाउट, राइट नाउ। व्हाई आई एम टेलिंग यू इन दैट आई एम इन अ बिट डाउट, क्योंकि यहां पे मुझे लग रहा है दैट एपीएससी ने कुछ क्वेश्चंस को आई मीन इसका ऑप्शन ही इससे मिल नहीं रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पे क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वो हम लोगों ने क्लासेस में भी करवाया है मत्स्य संपदा योजना के बारे में। ये फ्लैगशिप स्कीम है जो क्या फोकस और करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन इंडिया, जो कि सही है, राइट। ये इंप्लीमेंट किया जाता है हर एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जो क्या फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2024-25 तक चलेगा। ये भी बिल्कुल सही है, राइट। बट एंड देखो, फोर्थ नंबर ऑप्शन में आ जाओ, ऑर्नामेंटल फिशेस कल्टीवेशन इज केप्ट आउट ऑफ द फोकस ऑफ प्रधानमंत्री, ये कहीं ना कहीं गलत है, राइट। सो बेसिकली देखो, अब देखो यहां से क्वेश्चंस क्या बन रहा है ना, यहां पे डाउट बन जाता है दैट यहां पे सही क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे ये लग रहा है दैट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 यहां पे ऐसा होना चाहिए 1 एंड 2, राइट। बट क्योंकि यहां पे आपको दिया हुआ, अब यहां पे इनकरेक्ट भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, करेक्ट ऑप्शन नहीं बोला गया, तो टेक्निकली करेक्शन से तो ये दो हमको तो क्लियरली दिख रहा है, राइट। सी में अगर डाउट भी है तो यस, अगर ठीक है, अगर ये भी होता तो 1, 2 एंड 3 अगर होता तब ना, वैसा तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं इवेंचुअली वी विल मेक आउट दैट फ्यूचर में क्या हो रहा है, वेदर द ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट, राइट। क्योंकि देखो, दीज आर द क्वेश्चंस, कैन यू सी दैट, राइट। ये देखो हमारे आप करंट अफेयर के मॉड्यूल्स में, सितंबर का मंथली मैगजीन में भी आपको क्लियरली दिख जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दैट ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि फोकस करता था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2024-25 तक चलेगा, है ना। इनफैक्ट ये आत्मनिर्भर पैकेज का स्कीम था, क्योंकि इसके रिलेटेड हम लोगों ने क्लासेस में भी, अगर आप लोगों ने इकोनॉमी सेक्शन करवाया है तो वहां पे आप लोगों ने क्लियरली देखा है दैट इट वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर प्रोग्राम, कैन यू सी दैट। सो ये सब कुछ चीजें हैं, बट अगेन वैसा क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं दिख रहा है, सो दैट इज व्हाई आई कैन नॉट 100% बी श्योर दैट वेदर व्हाट कुड बी इट्स आंसर। बट देखो, शायद एक दो दिनों में बच्चों लोग क्लेम करे इस पर, और इस पे आंसर्स सुधर भी सकती है। बट लेट्स होप। आप लोगों ने क्या लिखा, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इफ यू सी, देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में किया गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में भी नहीं हम लोगों ने कितना बार डिस्कस किया। इसका सही ऑप्शन विल बी, चारों के चारों ऑप्शन सर सही कहीं ना कहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी छोटा सा एक डाउट जो है, वो यहाँ 29 मिलियन नहीं, यहाँ पे 29 लाख पीपल होना चाहिए था, बट एनीवेज, बट चलो कोई नहीं, स्टिल मतलब ऑप्शंस के हिसाब से तो ये चार डी ऑप्शंस इज लुकिंग मोस्ट करेक्ट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन आवर जून 10th 2023 का भद्रा आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी अगर देख लोगे। यस, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस यहां पर किया हुआ है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 अगर देख लोगे अच्छे से, तो क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है गंगा वेला के बारे में। गंगा के वेला के बारे में तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ भाई, आप देखो ना, देखो यही तो है गंगा वेला। देखो 10th जनवरी 2023 डिस्कस किया था ना, वहां पे हम लोगों ने क्लियरली बताया था गंगा वेला के रिलेटेड। देखो 27 रिवर्स 52 डेज में ये कवर कर रहा है, कैन यू सी दैट। 27 रिवर सिस्टम को 52 डेज या फिर 51 डेज, वही जो भी है, उसमें हम लोगों को कवर करता हुआ दिख रहा है, राइट। सो ये चीज, और ये कहां से, ऑफ कोर्स कहां से स्टार्ट हो रहा है,
उत्तर प्रदेश से ले जाकर इधर से बांग्लादेश से होते हुए फिर आसाम में घुस रहा है, राइट। सो ये बेसिकली दो कंट्री को भी कवर कर रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या हुआ है, ध्यान से देखना, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इनकरेक्ट, कैन यू सी दैट, इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब ये पहला तो सही है, दूसरा 13 जनवरी में फ्लैग ऑफ किया गया था, यस बिल्कुल सही है ना, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रूज ऑफर्ड बाय अंतरा लग्जरी क्रूज, ठीक है, cruise is culminated its journey on 28th Feb in Sadia. This is the question which is wrong, right? So इसलिए D, that is sorry B, that is 4 only is the correct, क्योंकि यहाँ पे incorrect question पूछा हुआ है ना, तो incorrect के हिसाब से तो yes, B is the incorrect option here. Okay, moving on. चलो 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन में अगर देख लोगे सीरीज सेक्शन सी का क्वेश्चन इज आसाम वैभव, आसाम सौरभ एंड आसाम गौरव। आपको पता होना चाहिए दैट ये हम लोगों ने, अगर आप देखोगे भद्रा आईएएस एकेडमी का जो मैराथन जो सीरीज चल रहा था डे 1 डे 2 करके, तो डे 4 का क्लास में देख लेना, क्लियरली मैंने बतलाया हुआ है आसाम वैभव, आसाम सौरभ, आसाम गौरव में क्या क्या मिलता है, क्या क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन देख लीजिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इनमें से कौन सा नहीं इंक्लूडेड है इन द लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स, राइट। सो ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज देयर 4 ओनली, ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल फाइंड इट आउट। एनीवेज, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 अगर सीरीज सी का देख लीजिएगा तो यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पे बोला गया निसार, है ना, नासा इसरो के बीच में ये कोलैबोरेट है, तो यस नासा इसरो इज करेक्ट आंसर, बट इसरो एंड यूरोपियन नो नो नो, ये दिस इज रॉन्ग, राइट। ये ऑब्जेक्टिव है टू को डेवलप एंड लॉन्च डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर, ये भी सही है, और ये प्लान है 2024 में लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल सही है, तो दूसरा ऑप्शन इज गलत, तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। सो 44 का करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। एंड आप लोगों को लगता होगा दैट ये क्या हम लोगों ने क्लासेस में करवाया हुआ है, आपको मैं भद्रा आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल देखने का फायदा दिखलाता हूं। अभी देखो 10 जनवरी राइट को आप क्लियरली देख सकते हो दैट ये सब हम लोगों ने करवाया हुआ है, जहां पे नासा इसरो उसमें क्लियरली बताया गया व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, राइट। जो डुअल फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था ना, 2 फ्रीक्वेंसीज, कैन यू सी दैट, राइट। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव डायरेक्टली बीन आस्क्ड। एनीवेज, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 अगर देख लोगे तो यहां पर, माफ करना एक सेकेंड, यहां पे बताया गया है आदित्य L1 मिशन के बारे में। इट वाज वेरी मच इन न्यूज एंड वी हैव कवर्ड इट होलिस्टिकली, राइट। हाउ, देखो ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन तो यही था ना, है ना। यहां पे क्या हुआ था, इंडिया इसरो ये जो है प्लेस्ड अराउंड लाग्रांज पॉइंट 1। देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ये कौन सा डेट है, 2 सितंबर 2023 में, जाओ यूट्यूब में पड़ा हुआ है, ये तो कोई गलत तो चीज नहीं बतलाया जा रहा है, राइट। तो यहां पे आप क्लियरली लाग्रांज पॉइंट L1 मतलब आदित्य L1 मिशन जो है, यस लाग्रांज पॉइंट L1 में रखा गया है भाई, राइट। दूसरा नेक्स्ट देखो 5 लाग्रांज पॉइंट है सन अर्थ सिस्टम के, यस। अब देखो अगर 5 प्राइमरी लाग्रांज पॉइंट्स आर देयर in the sun earth system, can you see that? दूसरा ऑप्शन क्या है, there are 5 Lagrange point in earth moon system also, yes absolutely। इन डायग्राम में ही देख लो ना, ये क्या है, अर्थ दिख रहा है ना, अर्थ, ये क्या है, मून, है ना। तो अर्थ मून के बीच में देखो ना, L1 L2 L3 L4 L5, इसमें भी तो 5 ही Lagrange पॉइंट हुए मेरे भाई, राइट। सो यस ये भी ऑल ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यस Lagrange पॉइंट कौन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जहां पे ग्रेविटेशनल पुल इज नलिफाइड, ये भी बिल्कुल सही है। ये तो पास में यूपीएससी में भी पूछा हुआ है भाई, है ना। ये सब तो ऐसा क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। एनीवेज, मूविंग ऑन, प्रोसीडिंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में अगर देख लोगे तो क्वेश्चन क्या है, दैट मैच ऑफ द फॉलोइंग है, उर्पाद बिल, सोन बिल, कामरांगा बिल, देन नादिनी सोनाई बिल, राइट। आपको शायद हर कुछ ना भी पता हो, कोई बात नहीं, आपको एक पता होने से ना पूरा पता होना चाहिए था। अगर आपको देखा, आप लोगों ने अगर भद्रा आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल रिलीजियसली फॉलो किया ना, देन आपको ये सब कुछ टफ ही नहीं लगा होगा, मक्खन था क्वेश्चन, राइट। कैसे, देखो उर्पाद बील हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कहां पर था, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो ए का अगर 2 होगा तो देखो इसमें ए का 2 क्या, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है भाई, देखो ना, ए का 4 है, 1 3, तो यही ऑप्शन ही ऑब्वियसली सेलेक्ट होता। और ये हम लोगों ने, आपको ऐसा नहीं, जोक नहीं है दैट हम लोगों ने नहीं करवाया था। देखो इफ यू सी देन यस दिस हैज आल्सो कम, देखो उर्पाद बी, राइट, कैन यू सी दैट, कंजर्वेशन रिजर्व ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। इसको डिक्लेयर किया गया था आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने
प्रोसेस है ऑफ डिक्लेयरिंग उनपाद बिल एज कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है वो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट डायरेक्टली गॉट हिट फ्रॉम आवर टीचिंग थिंग्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86। ये तो मैं क्या बोलूं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। यूपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लासेस में ये सब भी रिवीजन तो होती हुई रहती है। तो यस, क्लियरली लिखा हुआ ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में। देखो सीधा उन्होंने क्या किया है, एपीएससी वालों ने कॉपी और पेस्ट मार दिया और कुछ नहीं किया है ना। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन हैज बीन कॉपी पेस्टेड, राइट? जो कि ऑफ कोर्स आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 89। नेशनल पार्क्स इन इंडिया और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? करेक्ट ऑप्शन इज यहां पे 1 2 3 4 चारों के चारों। और देखो हम लोगों ने क्लास, मैंने बोल रहा हूं ना क्लास नोट्स का क्या फायदा होता है। देखो 23 जनवरी, फिर से आ जाना आप, 23 जनवरी को अगर भद्रा आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा तो ऑफ कोर्स आपने ये वाला स्लाइड तो देखा ही होगा, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में वो 40 है, टोटल कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो है वो 32 है, टोटल नेचुरल जो साइट्स है देखो कौन कौन है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, वेस्टर्न घाट, सुंदरबन, नंदा देवी, then Valley of Flowers National Park, then आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल कंजर्वेशन एरिया, कोलादो खाना। इसी में तो यही वाला जो अंडरलाइन पहले से किया हुआ है, यही सब तो क्वेश्चन में आया हुआ है। देखो तो ध्यान से देखो, है ना? सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो ओवरऑल आई होप दैट you have got these things in a better manner, right? And if you have any sort of like आपने अभी तक आपको कितने नंबर मिले, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। विल जस्ट वेट टू सी दैट ओवरऑल कितने नंबर आपके बन रहा है, क्योंकि इस विल बी वेरी मच इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द दिस टाइम का कट ऑफ, ठीक है? सो प्लीज डू राइट योर टोटल मार्क्स दैट यू आर गेटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विल बी श्योरली बीइंग लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।